हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में शुरू से ही एक कस्टम रीति रिवाज चलती आ रही है कि चुनावों के बाद पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का जो पहला सेशन होता है और हर साल इनका जो पहला सेशन होता है उसमें पार्लियामेंट को राष्ट्रपति और स्टेट असेंबली को राज्यपाल एड्रेस करते हैं। यह स्पीच या एड्रेस जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा दी जाती है यह उस समय के मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की जाती है, ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा खुद। चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी इस एड्रेस में अपनी पिछली अचीवमेंट और आगे आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। पिछले कुछ समय से नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स बंगाल से लेकर पंजाब तक और साउथ में केरल तक में एक काफी नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन नॉन बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपाल और वहां की चुनी हुई सरकार में हमेशा किसी न किसी बात पर विवाद होता रहता है। राज्यों में राज्यपाल के ऑफिस का राजनीतिकरण हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन इस समय कुछ राज्यों में राज्यपाल कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे स्टेट असेंबली द्वारा पास किए गए बिल को अपनी स्वीकृति ना देना हो, या फिर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर विवाद हो, या फिर राज्यपाल का स्टेट असेंबली को एड्रेस करने को लेकर विवाद हो। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान का पिनराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ सरकार से विवाद जग जाहिर है। अभी हाल ही में जब केरल विधानसभा का सेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें राज्यपाल के लिए जो स्पीच तैयार की गई थी उससे राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान खुश नहीं थे और उन्होंने अपनी स्पीच 2 मिनट से भी कम समय में पूरी कर दी। मोहम्मद आरिफ खान ने केवल ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ ही पढ़े। इसी प्रकार अभी तमिलनाडु विधानसभा का जब सेशन स्टार्ट हुआ तो वहां के राज्यपाल आर.एन. रवि किसी भी राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में दिए गए सबसे छोटी स्पीच के लिए रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए हैं। अपना एड्रेस बीच में ही छोड़कर जाने से पहले राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा कि इस एड्रेस में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता और इन बातों का समर्थन करना हमारे संविधान के साथ मजाक होगा। राज्यपाल ने एड्रेस में एम.के. स्टालिन गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस, कास्ट सेंसस करवाए जाने की ज़रूरत और अभी हाल ही में जो बाढ़ आई थी उसमें केंद्र सरकार द्वारा अच्छी तरह से फाइनेंशियल हेल्प ना किए जाने को रीड करने से मना कर दिया। बाद में विधानसभा स्पीकर एम. अपावू ने राज्यपाल के फुल एड्रेस के तमिल वर्जन को पढ़ा। साथ ही राज्यपाल आर.एन. रवि ने यह भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु विधानसभा में नेशनल एंथम का भी सम्मान नहीं किया गया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि तमिलनाडु विधानसभा का एक कस्टम रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा का सेशन तमिल थाई वजतु से स्टार्ट होता है और नेशनल एंथम से समाप्त होता है। तो राज्यपाल का कहना है कि स्टार्ट में भी नेशनल एंथम क्यों नहीं चलाया जाता। इसी प्रकार पिछले साल भी राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा में नेशनल एंथम चलाए जाने से पहले ही विधानसभा छोड़कर चले गए थे। पिछले साल भी उन्होंने अपने एड्रेस से काफ़ी चीज़ों को रीड करने से मना कर दिया था। जो उन्होंने रीड करने से मना किया था उसमें शामिल थे गवर्नेंस का ड्रेविडियन मॉडल व अनेक लीडर्स जैसे पेरियार ई.वी. रामास्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज, सी.एन. अन्नादुराई व एम. करुणानिधि तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा था कि राज्य का नाम तमिलनाडु के स्थान पर तमिज़गम होना चाहिए। पिछले साल अक्टूबर में भी राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पास किए गए बिल को स्वीकृति देने में भी राज्यपाल आर.एन. रवि ने देरी की तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि को फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्होंने बिल पास क्यों नहीं किया और वो पिछले 3 साल से क्या कर रहे थे। साथ ही तब भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने राज्य सरकार के एक मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया था क्योंकि सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। जब राज्यपाल के इस फैसले पर काफ़ी विवाद हुआ तो उन्होंने अपने डिसीजन को होल्ड पर रख दिया। राज्य की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड राज्यपाल के बीच इस प्रकार के विवाद से और किसी का भी नहीं बल्कि आम जनता का नुकसान होगा और राज्य सरकार का ध्यान पॉलिसी बनाने से हटकर राज्यपाल के साथ संघर्ष में उलझा रहेगा। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच इसी संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के लिए चुनाव के ऑप्शन को नहीं चुना। 1974 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने भी शमशेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य केस में फैसला सुनाया था कि राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही कार्य करना है।